नमस्कार दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स को कितनी सैलरी मिलती है आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ बताने वाले हैं कि कौन कौन से उनको सुविधाएं मिलती है, जैसे एचआरए कितना मिलता है, डीए कितना मिलता है, मेडिकल अलाउंसेंस कितना मिलता है, टीए कितना मिलता है। कंप्लीट जानकारी देंगे, साथ ही साथ सैलरी स्टेटमेंट भी दिखाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है मिस्टर सुरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी कहेंगे, जिन्होंने अपनी सैलरी स्टेटमेंट भेजी है और ऑलरेडी बिहार में एज ए स्टाफ नर्स एज इंचार्ज वर्किंग में है बिहार में ही। तो जो उन्होंने बातें बताई है आपको जो है टू जेड कॉपी टू कॉपी आपको बातें बताने वाले हैं कि कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है, क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, कितना सैलरी मिलता है, कितना इन हैंड सैलरी मिलता है, कितना ग्रॉस बनता है, कितना पीएफ कटता है, कितना सरकार मिलाती है। इस तरीके का जो भी आपके मन में डाउट है ना, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको एक काम करना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आप भी चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि जो बिहार में स्टाफ नर्स को आखिर सैलरी कितनी मिलती है, जो सरकारी जो है नर्स होते हैं उनको, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। सैलरी सुन के आप सन्न हो जाएंगे, इतनी सैलरी मिलती है, इतनी सुविधाएं मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर एक और रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जो सैलरी होती है, इस तरीके से जो बहाली निकलती है तो बातें कही गई होती है। कहीं कहीं 5200 से जो है 5200 से 20,200, कहीं 9300 से 34,800, इस तरीके से बातें कही जाती है ग्रेड पे लेवल। तो आप इतना कंफ्यूज मत होइए। इसको देखकर कई लोग कहते हैं कि सैलरी इतना ही मिलेगी। नहीं नहीं, ये तो जब बस एक जो है वेतनमान तय किया गया है। जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी ना, आप सोचिए बेसिक कितनी रहेगी। तो जो आपकी बेसिक रहने वाली है, यहाँ पे समझिए, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा। स्टाफ नर्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो आपका बेसिक होगा, बेसिक कितना होगा, 44,900। ठीक है, आपको सैलरी स्टेटमेंट भी दिखाएंगे। लेकिन आप समझिएगा, सबसे पहले आप जो बिहार में स्टाफ नर्स ज्वाइन करेंगे तो आपका जो बेसिक होगा 44,900 होगा। और आपको पता ही है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको महंगाई भत्ता मिलता है, मेडिकल अलाउंसेंस मिलते हैं। तो उनकी जो सैलरी होती है ना, पर्क्स को इंक्लूड कर किया जाता है उसमें, पर्क्स को, यानी पर्क्स को इंक्लूड करके जो उनकी सैलरी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, जो इनकी सैलरी होने वाली है, जो बेसिक सैलरी होने वाली है बिहार में स्टाफ नर्स का, वो होने वाला है 44,900। ठीक है, ये हो गया बेसिक। उनको जो है एचआरए मिलता है। एचआरए क्या होता है, तो हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं इसको, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस क्या हो गया, यानी जो सरकार है ना, या तो आपको रहने के जो व्यवस्था कराती है, या जो है डिसाइड करती है, परसेंटेज डिसाइड किया गया है। जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली जैसे शहरों में कोई जॉब करेंगे ना, तो आज के दिन में जो आपको 30% मिलेगा। ठीक है, ये जो है डिपेंड करता है कि आप किस शहर की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं जो पटना जैसे शहरों में, तो पटना जैसे शहरों में अप्रॉक्स 16% के आसपास क्या मिलता है आपको, जो है एचआरए मिलता है। तो जितना आपका बेसिक रहेगा ना, उसका 16% क्या मिलेगा, एचआरए मिलेगा। तो 44,900 का आप 16% निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आपके सैलरी में 7,184 रुपये और जुड़ जाएगा एचआरए के तौर पे। या तो सरकार रहने के लिए व्यवस्था करे, आपका जो है फ्लाइट दे, या फिर 16% आपको किराया दे। ठीक है, तो पटना में रहेंगे तो 7,184। मान लीजिए मुजफ्फरपुर वगैरह और वाला वगैरह में चले गए तो ये जो है 16% वाला जो है कितना हो जाता है, 10% हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो मान लीजिए हम पटना को बेस मानते हैं। अगर मान लीजिए आपका पोस्टिंग कहीं और हो जाता है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, 1,000 रुपये कम हो जाएगा, और क्या कम होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग एचआरए क्या हो गया। उसके बाद जो है सरकार क्या करती है, बिहार सरकार की अगर हम बात करें तो सबको जो है बिहार गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं उनको हर महीने 1,000 रुपये देती है कि भाई मान लीजिए बुखार लग गया, कभी सर्दी खांसी हो गई, तो आप कहाँ से इलाज कराएंगे, आप बेसिक से थोड़ा इलाज कराएंगे, आप सरकारी कर्मचारी हैं, वो तो हमारी जिम्मेवारी बनती है बुखार और सर दर्द का, तो आप ले लीजिए 1,000 रुपये हर महीने। और ऐसा जो है दवा दारू करना, दारू नहीं, दावा अगर आपको लेना है तो जो है आप ले लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए, 1,000 रुपये मतलब आप जो है आपको सैलरी में जुड़ जाएगा। आपका तबीयत खराब नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका ये पैसा सैलरी में रहेगा, आपके अकाउंट में रहेगा और आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, वैसे मेडिकल के नाम पे जो 1,000 रुपये दे देती है। ठीक है, अब आता है सबसे बड़ा जो सैलरी का सबसे बड़ा सेगमेंट जिसे कहा जाता है डीए। ये जो है हर 3 महीने 6 महीने में रिवाइज होते रहता है। ठीक है, ये रिवाइज होता है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती है ना, ये बढ़ते चला जाता है। ठीक है, जब पे कमीशन लागू हुआ था 2017 के आसपास तो ये 0% था, और अभी जो है आप ये जो है 55% के आसपास चल रहा है।
डीए। ये मतलब बढ़ते रहता है, 1%, 2%, 3%, 4%, ये से बढ़ते रहता है हर 3-6 महीने में जो रिवाइज होता है। तो अभी फिलहाल हम 55% के रेशियो से मान के चलते हैं, ठीक है। 55%, इसका 55% क्या होता है, डीए मिलता है। डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंसेस, जिसे कहा जाता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता, देखिए ये सरकारी कर्मचारी, सरकारी, ये प्राइवेट कर्मचारी को कहाँ मिल पाता है महंगाई भत्ता, मेडिकल, एचआरए, कहता है 15,000 देंगे, जो करना है करो इसी में, ठीक है। तो महंगाई भत्ता कितना मिलता है, 24,695। सोचिए महंगाई भत्ता। और एक कन्वे अलाउंसेस भी मिलता है स्टाफ नर्स को 1,800 रुपये, ठीक है। ये देखिए, यानी आपको एचआरए मिल गया 7,184, मेडिकल मिल गया 1,000, डीए मिल गया 24,695 और जो है कन्वे मिल गया 1,800। तो टोटल आपकी जो सैलरी हो गई 79,579 हो गई सैलरी। देखिए 79,000, अप्रॉक्स 80,000। और मैं आपको बता दूं, जब आप ज्वाइन करेंगे ना, तो जो डीए जो है ना और बढ़ जाएगा, तब तक 3-4% बढ़ जाएगा, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी वो 80,000 के ऊपर चली जाएगी। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। अब एक बात आप समझिएगा कि जब इतनी सैलरी मिलती है, तो आपने सुना होगा जब रिटायरमेंट होता है तो लोग, अब जिनकी रिटायरमेंट होगी मतलब आज से 30 साल बाद, करोड़ों करोड़ों मिलेंगे। तो आखिर ये पैसे आते कहाँ से, करोड़ों करोड़ों, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे जो है छोटा सा अनुरोध करेंगे, अगर मान लीजिए अगर आप भी बिहार में स्टाफ नर्स की तैयारी करना चाहते हैं, एज ए नोट्स के तौर पर तैयारी करना चाहते हैं, फिर आप प्रैक्टिस सेट के तौर पर तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, हमारे यहाँ जो एक एप्लीकेशन है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से, वहाँ पे आप जा करके प्ले स्टोर में एजुकेशनल AKP सर्च करेंगे, एजुकेशनल AKP, ठीक है। तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन खुलेगा, आप उसको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद से वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट, नोट्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं एज अ स्टाफ नर्स के लिए। बहुत ज़्यादा अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे, फ़ोन नहीं करेंगे, 72 899 59 436, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, मान लीजिए आपकी इतनी सैलरी तो मिल गई, ग्रॉस सैलरी बन गई। अब जो है, जो मैं बातें बता रहा था आपको कि जब आप रिटायरमेंट होंगे तो जो करोड़ों मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, तो उसके बारे में भी बता देते हैं। यानी अभी समझिए, सब लोग समझ लीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, जो लोग स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं, आपका जो ग्रॉस होगा वो 79,000 जो है 579 रुपया होगा, इतना के आसपास होगा। आप ज्वाइन करेंगे तब तक ये 80 पार हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए एक बात आती है, यहाँ पे क्या होता है, जो कि बेसिक प्लस डीए का, आप समझिएगा, ये जो है 9 पॉइंट जो है समथिंग जो कटता है, अप्रॉक्स आप जो है मान लीजिए 10% के आसपास क्या होता है, ये कट जाता है ईपीएफ के तौर पे। क्या होता है, 10% आप अप्रॉक्स मानिएगा, 50-40 रुपये कम कटता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कटता है, 6,959 रुपये क्या हो जाएगा आपका ईपीएफ में कटेगा। यानी आपकी सैलरी कितनी आई, 79,579 रुपये बन गया, ठीक है। 79,579 रुपये क्या होगा, सैलरी आपकी बनी। लेकिन क्या होगा, जो आप रिटायरमेंट वाली जो मैं बातें बता रहा था, आपका जो है उसमें से कट हो जाएगा 6,959 रुपया, ठीक है। तो आपकी सैलरी कितनी बनी, 72,000 रुपया आपका इन हैंड सैलरी हुआ। यानी 72,000 रुपया आपके अकाउंट में आएगा, आपके अकाउंट में आएगा। समझ गए आप लोग, 72,000 रुपये का आएगा आपके अकाउंट में सैलरी आएगी, ठीक है। और आपका जो 6,959 रुपया होता है वो ईपीएफ जीपीएफ का जो अकाउंट होता है, अलग अकाउंट होता है, वो उसमें जमा होता है और उस पर हर साल 8 पॉइंट समथिंग का जो इंटरेस्ट मिलता है। और ये सारा सैलरी क्या होता है, बढ़ते जाता है और रिटायरमेंट का समय मिलता है। ये चीज़ें समझिए। अभी भी एक इसमें बाकी है, 6,900 आपका जमा हुआ आपके ईपीएफ वाले अकाउंट में और 72,000 आप घर लेके चले गए, ठीक है। लेकिन सरकार कहती है कि जब आप रिटायर होंगे तो आप जो ये 6,900 तो ठीक है, लेकिन हम भी आपको इसमें कुछ मदद करेंगे ताकि आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाए। तो 6,900 आपका जमा हुआ, अब 12% जो है सरकार जमा करेगी आप ही के अकाउंट में, 12% सरकार भी जमा करेगी, जो आपका बेसिक प्लस डीए होगा उसका 12%। देखिएगा, यानी क्या होगा यहाँ पे, देखिएगा जो है सरकार क्या होगा कि जो हर महीने जो है क्या करेगी, आपको जो है 8,351 रुपये जमा करेगी हर महीने सरकार आपके अकाउंट में।
तो 8,351 रुपये सरकार जमा कर रही है और 6,959 रुपये आप जमा कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हर महीने अगर आप कुछ भी बचत नहीं कर रहे हैं, पूरा 72,000 रुपये खर्चा कर भी दे रहे हैं, तब भी आपके ईपीएफ जीपीएफ वाले अकाउंट में हर महीने 15,310 रुपये जमा होगा। सोचिए, और जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा, डिडक्शन भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा उसी के पैरेलल। तो अभी जब आप पहले महीने की मैं बात कर रहा हूं बस, कि जब आप ज्वाइन करेंगे स्टाफ नर्स, तो आपको आप घर लेके जाएंगे 72,000 और एक आपके अकाउंट में ईपीएफ वाले अकाउंट में जमा होगा 15,310। ठीक है, ये चीज़ें समझ गए आप लोग। तो ये जो क्या होता है, यही जो होता है, ये 12 से इससे गुणा कीजिए, फिर इसको 30 साल नौकरी करेंगे तो उससे गुणा कीजिए, और ये हर साल बढ़ेगा, हर साल बढ़ेगा। सैलरी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। सरकार 8,351 दे रही है, जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी तो सरकार 9,000 करेगी, 10,000 करेगी, 11,000 करेगी, और सरकार बढ़ाते चले जाएगी और आपका भी ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके अकाउंट में 15,310 जमा होगा। तो अब समझ गए आप लोग, सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो जो है कुल मिलाकर अगर आप देखा जाए तो आप जो है आपका सैलरी कितना हो रहा है, 87,959 रुपये, अगर सरकार का भी कंट्रीब्यूशन मिला दे तो। फिलहाल आप ये मानेंगे कि हमको हमारे हाथ में कितना मिलेगा, इतना मिलेगा 72,619 रुपया। अब आप सोचिए कि आप पहली सैलरी से आप क्या करेंगे, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा अगर आपने यहाँ वीडियो देखा है तब। बाकी आप बीच जो पहले स्किप कर गए होंगे उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। अगर आप लोग प्लीज़, मेरा छोटा सा अनुरोध है, क्योंकि मैंने भी जब जॉब ज्वाइन करा था 2017 में, तो हमारा भी एक सपना था जो कि पहली सैलरी से मैं क्या करूंगा, और मैंने उस चीज़ को किया। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा कि जो है आप कमेंट्स में कि आखिर जो है इन सारी सैलरियों को आप क्या करेंगे पहली बार जब आपको मिलेगी तो। ठीक है, अपने भाई को देंगे, बहन को देंगे, माता पिता को देंगे, या फिर किसी और को देंगे। ठीक है, या फिर अपनी पत्नी जी को देंगे, या फिर अगर पत्नी है तो किसको देंगे, तो ये सारी चीज़, या फिर लड़की है तो किसको देंगे, यानी सबके लिए अगर आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कुल मिलाकर आपको यही समझना है कि 72,619 रुपये आपके पॉकेट में आएगा, यानी आप जो अकाउंट देंगे उस अकाउंट में आएगा, बाकी 15,000 आपके अकाउंट में जमा होगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आपको दिखा देते हैं सैलरी कैसे होती है, सैलरी का स्टेटमेंट कैसे होता है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा मैंने क्या किया है, जो है सैलरी स्लिप जो है यहाँ पे इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 वाला है। यहाँ पे डेजिग्नेशन देखिएगा, पोस्ट क्या है, स्टाफ नर्स है, पैन नंबर उनका हमने हटा दिया है। यहाँ पे नाम देखिएगा मिस्टर सुरेश है, और भी इनका टाइटल है। यहाँ पे देखिएगा ये सारी चीज़ें दी गई है। बेसिक आप देखिएगा कितना है, 44,900 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 44,900। ये जो है जब डीए कम था तब की सैलरी बता रहा हूँ, जब डीए क्या था, कम था, 50% से भी कम था, तब की ये सैलरी स्लिप है। यहाँ पे देखिए डीए कितना मिला, यहाँ पे 22,450 रुपया, जो कि अब 24,000 हो गया है। एचआरए इनको कितना मिला है, 1,796 रुपये, जो कि अब बढ़ गया है। एम में मेडिकल अलाउंसेस कितना मिला है, 1,000 रुपये, जो कि अब बढ़ गया है। और कन्वे अलाउंसेस कितना मिला है, 1,800 रुपये, ये अभी वही है। तो टोटल यहाँ पे इनकी सैलरी कितनी हो रही थी, 71,000 रुपये। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है, 71,000 रुपये 946 रुपये हो रहा था। ठीक है, जिसमें इनका डिडक्शन कितना हो रहा है, 6,735 रुपये। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आप देखेंगे इनकम टैक्स जो है कितना लग रहा था, पिछले साल 1,000 रुपये लग रहा था, लेकिन जो है अब बदलाव हो गया है इनकम टैक्स में, जो रूल में जो है 12 लाख तक जो है कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जो 1,000 रुपये ये डिडक्शन हो रहा है, अब आप लोगों में जो है डिडक्शन नहीं होगा। ये चीज़ आप समझ गए। यहाँ पे देखिए ये जो है कितना हो गया, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे जो डिडक्शन की बात हो रहा है 7,665। तो आपको जो ग्रॉस जो है इन हैंड सैलरी मिल रही थी पिछले साल 64,000 जो है 181 रुपये। ठीक है, अब जो है बेसिक वगैरह सब कुछ बढ़ जो है, अब जो है एचआरए वगैरह डीए वगैरह बढ़ चुका है। तो जो आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, 72,000 रुपये। पिछले साल 64,000 मिल रही थी, अब मिल रहा है 72,000। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से आपका स्टेटमेंट जारी किया जाता है हर महीने का। देखिए जैसे ये जनवरी वाला है, पिछले साल के जनवरी है, यह फरवरी है, यह मार्च है। देखिए इस तरीके से होता है, यानी आप समझ लीजिए। एक बात और आपको बताएंगे कि जो है आपकी जो सैलरी होती है ये हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है, अब हर साल क्या होगा, 3% का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, जैसे ये क्या होगा, 44,900 है ना, इसमें 3% इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे ये बढ़ेगा सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। हर साल कम से कम 3% का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, समझिएगा, बेसिक में, और बेसिक बढ़ता है तो सब कुछ बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से जो है आपका ये जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मैंने आपको भी दिखा दिया। आप लोग सारी चीज़ें समझ भी गए होंगे। अब इतना सैलरी कमाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे तो मिलता नहीं है, ऐसे तो मिल जाता है 10,000 12,000 की नौकरी, लेकिन मज़ा नहीं है ना। तो मज़ा
कब होगा? जब आप इतना अच्छा सैलरी लेंगे। और इतना अच्छा सैलरी कब लेंगे? जब आप पढ़ेंगे, पढ़िए, नौकरी लीजिए। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट, और साथ ही साथ जो है मैंने जिस चीज़ के बारे में बात करी थी नोट्स वगैरह, तो आप हमारा एप्लीकेशन है एजुकेशनल AKP जो कि प्ले स्टोर पे है, वहाँ से आप उसको इंस्टॉल करेंगे, बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत जल्द आपके सामने एक नई अपडेट के साथ आएंगे, और उसके लिए आपको जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रखना होगा और वीडियो को शेयर करना होगा। नमस्कार, धन्यवाद।